मैंने लगभग मैनुअल्स की कॉपी करके खत्म कर चुका हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक दूं जिससे उनकी इंटरनल पावर डेवलप्ड हो सके। नैनो, क्या तुम्हें इंटरनल पावर के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते वक्त कुछ अजीब हुआ था? सांस से बने वाली एनर्जी का एनालाइज अभी भी चल रहा है। सच में ये एनालाइज कुछ समय से चल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की एनर्जी को फ्यूचर टेक्नोलॉजी से प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन मैं ये क्लेसिफाई करने में सक्षम हूँ कि कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक किसी के लेबर एब्डोमेन की एनर्जी को एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। समझ गया? तो क्या कुछ चूज कर सकते हैं? डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट्स के ब्रीदिंग टेक्निक सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगती है। डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट ठीक है, शायद वही नहीं है। अगली है डांसिंग स्प्रिट टेक्निक, डांसिंग स्प्रिंग हार्ड मेथड, ठीक है, शायद ये वाली भी नहीं। इससे तो पक्का है सर सियोपेंग मुझे डांटेंगे। अगला है सिंपल 37। सिंपल 37, हाँ, इसका क्या मतलब है? मुझे ऐसी कोई टेक्निक तो याद ही नहीं है। यह एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो मैंने ओरिजिन ऑफ इंटरनल पावर मैनुअल्स पर फर्स्ट से फोर्थ फ्लोर की मैनुअल्स की ब्रीदिंग टेक्निक को एनालाइज के आधार पर बनाई है। रुको, तुमने एक ब्रीदिंग टेक्निक बनाई है? ये ब्रीदिंग की एनर्जी को एनालाइज करते वक्त मॉडल सिंपल्स बनाने का रिजल्ट है। तुमने ये कब किया? ये फोर्थ फ्लोर की मैनुअल्स की ब्रीदिंग टेक्निक का एनालाइज पूरा करने के बाद 40 घंटे बाद बनाई गई थी। ये बनाई गई थी सिर्फ 2 दिन में। नैनो, क्या तुमने डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की ब्रीदिंग टेक्निक का एनालाइज किया था? वो स्पेसिफिकेशन जगह टेक्निक फिजिकल मूवमेंट की एनर्जी और ब्रीदिंग की एनर्जी दोनों को कंबाइन करते हैं, इसीलिए एनालाइज आधा पूरा नहीं हुआ था। समझ गया, ठीक है, तो मुझे तुम्हारी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक को दिखाने दो। समझ गया समझ गया। मैंने अपनी एनर्जी को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कैलकुलेट किया, लेकिन ऑलमोस्ट डांसिंग स्प्रिंग टेक्निक जितनी एफिशिएंसी है, बल्कि मेरे शरीर में सर्कुलेट होने वाली इंटरनल पावर ज्यादा स्टेबल है। ये किसी भी प्रकार का मार्शल आर्टिस्ट के साथ अच्छे से काम करेगा, पर मैं इस टेक्निक का क्या नाम दूं? नैनो बोलता है 37 आर्ट, द यूनिवर्सल आर्ट, या एक सीक्रेट ब्रीदिंग टेक्निक जो लाइब्रेरी के 4th फ्लोर में छुपाई हुई थी। मुझे लगता है मैनुअल लाइब्रेरी में सच में कई हिडन से ट्रेजर्स है। ये जरूरी किसी हाई रैंकिंग सेट की ब्रीदिंग टेक्निक होगी जो बहुत पहले खत्म हो गई। खैर, उसकी बात खत्म हुआ। क्या सबको उनको मैनुअल्स मिल गए? कल तक मैं जो भी मैनुअल्स दी है उन्हें याद कर लो और फिर सबको डिस्ट्रॉय कर देना। जी माय लॉर्ड। अगले दिन का देखते हैं। आइसोलेशन ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी के नॉर्थ वेस्ट में। मुझे भेजने के लिए धन्यवाद। जब मैं आइसोलेशन ट्रेनिंग में रहूंगा, मेरी उम्मीद है कि सिक्स स्वॉर्ड अपने कमांडर्स की मदद करने जो अपने मार्शल आर्टिस्ट जर्नी में पहुंचे। हमें चिंता मत करो, आपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। मैं सुनना कि सिखाना भी एक प्रॉपर की ट्रेनिंग होती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा माय लॉर्ड। ठीक है, मैं तुम सबके लिए बधाई चाहता हूँ। गुड लक माय लॉर्ड, आपकी ट्रेनिंग सफल हो। तो ये है आइसोलेशन ट्रेनिंग। ये एडमिरल स्टोन ट्रेनिंग रूम से थोड़ा बदला हो। मैंने उसने बहुत मांगा था, लगा है उन्होंने अपना वादा सच में किया। ये ग्रीन्स बॉल्स साल भर के लिए काफी होंगे। खैर, मुझे ट्रांजिशन मास्टर लेवल हासिल करना है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि कैसे। नैनो, पहले 4th फ्लोर के असेंडेंट मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट मेरे दिमाग में ट्रांसफर करो और 245 असेंडेंट मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट को ट्रांसफर हो रही है। मास्टर लेवल आर्टिस्ट ये हाई रैंकिंग सेट की आर्टिस्ट टेक्निक हो सकती है, लेकिन डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक, डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट और काउंटर टेक्निक कंप्राइज में ये कुछ भी नहीं है। सच कहूँ, मैंने इतने वेरिएड टेक्निक सीखी है, अपने सोच के विस्तार कर लिया। मैं अपनी ट्रेनिंग को हर दिन को 3 हिस्सों में बांटूंगा। सुबह में अपने कॉडिफिड फाइटिंग फॉर्म प्रैक्टिस करूंगा, दोपहर में मैं आर्गुमेंट रियलिटी यूज करूंगा अवतार के साथ, और रात को मैं ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करूंगा अपनी इंटरनल पावर को सर्कुलेट करने के लिए। अभी तो दोपहर है, शायद अभी अवतार के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। नैनो, आर्गुमेंट रियलिटी मोड को एक्टिवेट करो, अवतार का यू चैन को करना सेट। समझ गया। आर्गुमेंट रियलिटी यूजर के विजन में एक्टिवेट हो रहा है। सिमुलेट अवतार क्रेडिट हो रहा है। डिजाइन मॉडल है यू चैन। अभी के लिए सिर्फ यू चैन ही होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं दुश्मनों की संख्या बढ़ा दूंगा और डिफिकल्टी भी। मेरा फिलहाल गोल है शर सियोपेंग के अवतार जित से लड़ना। मुझे उन्होंने इविल फैक्शन के प्रिजनर से लड़ते वक्त दिखाया स्किल के लेवल पर पूरा पढ़ना होगा। अब शुरू करते हैं। इस वक्त कोई भी सोच नहीं सकता कि युवान की आइसोलेशन ट्रेनिंग इतनी लंबी चलेगी। युवान खुद भी नहीं जानता। युवान ने अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग शुरू की है 1 हफ्ता बाद। म्यून चैन शैडो सेट का यंग मास्टर एक प्रोफेसर को हरा दिया 4th एग्जामिनेशन पास के लिए। ये 4th एग्जामिनेशन पास करने का बैच का सेकंड क्विकेस्ट रिकॉर्ड था, सिर्फ युवान से पीछे। 10वें दिन डिमोनिक ड्रैगन पाम से गिव ने प्रोफेसर हारा को तीसरी स्टूडेंट ने 4th एग्जामिनेशन पास कर दिया। उस दिन स्टूडेंट ने पहली बार गिव को इतना खुश होते हुए देखा। वो बहुत ही खुश था। आखिर में उसने अपना खुद का रूम मिल गया। 4th एग्जामिनेशन पास करने के बाद चौथा था स्वॉर्ड सेट का गिव चौन। उसका गोल था कि सबसे जल्दी पास करना, लेकिन उसने इसकी बात की ट्रेनिंग की, वो हारने नहीं, जिसके वजह से वो एक्सपेक्ट टाइम से ज्यादा समय लग गया। युवान के आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाने को 2 महीने बाद म्यून चैन और गियोन चैन और चियोन भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में चले गए। ग्यू भी लगा कि उसे भी आइसोलेशन ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन उसने लेजर सेट के फॉलोअर्स को मार्शल आर्टिस्ट सिखाने और मदद करने के लिए पोस्टपोन कर दिया। तब तक के लिए बेग गी युवान के 4th एग्जामिनेशन पास के लिए युवान के फॉलोअर्स को खुश हो गए। उनका एक और कमांडर पास हो गया, लेकिन बेग गी खुश नहीं था कि वो ग्यू से स्लो था।
युवान के आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाने के 4 महीने बाद मिगुम चैन सेल सेक्ट का यंग मास्टर फोर्थ एग्जामिनेशन पास कर दिया। मिगुम चैन फिर उसके बाद तुरंत आइसोलेशन ट्रेनिंग में चला गया। फिर युवान के 6 स्वॉर्ड के 2 और मेंबर्स ने फोर्थ एग्जामिनेशन पास कर लिया। वो थे वोंगुल और सेकंड स्वॉर्ड और सोंगजेन जो 5th स्वॉर्ड था। उसके बाद किसी भी स्टूडेंट ने प्रोफेसर को चैलेंज नहीं किया एक अच्छा खासा टाइम तक। 5वें महीने बाद हुई स्वॉर्ड सोंगवंग और टेक ग्योन चैन ने फोर्थ एग्जामिनेशन पास कर लिया। 6ठे महीने उमजैन और ओंगजेंग ने जोंग और ये सब लेजर सेक्ट से आए थे सेंट्रल मास्टर के अर्ली स्टेज तक पहुंच गए। 10वें महीने में उमजैन ने हवाइनी को फोर्थ एग्जामिनेशन में पास कर लिया, लेकिन उस टाइम तक कुल 15 स्टूडेंट एग्जामिनेशन फेल हो चुके थे। 1 साल पूरा होने के बाद युवान के फॉलोअर्स ने अगले 6 सेट डिसाइड करने के लिए कंपटीशन रखा। फाइनल रिजल्ट में थे फर्स्ट था ग्यूमैन, सेकंड था बेग्गी, थर्ड था वोंगुल और फोर्थ था सोंगजेन, 5th था शंगवा, 6th था टेग्यूंग। जब नई 6 और डिसाइड हुई गई ना और 30% से ज्यादा कॉम्बाउंडर्स एसेंडेंट मास्टर के अर्ली स्टेज तक पहुंच गए थे, ग्यूमैन, बेग्गी, वोंगू और पीसफुली आइसोलेशन ट्रेनिंग में जा सके। युवान के आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाने के 2 साल बाद एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट ने फोर्थ एग्जामिनेशन पास कर ली थी। 120 स्टूडेंट में से 71 पास हुए थे और बाकी स्टूडेंट निकाले गए थे। युवान के 34 फॉलोअर्स में से 19 निकाल दिए गए थे। हाओ बैंग जिसने किसी से भी ज्यादा मेहनत नहीं की थी, 2 साल आखिर अंदर ट्रू मास्टर एंडेंटर तक लेवल हासिल कर लिया। उन 2 सालों में जो स्टूडेंट फोर्थ एग्जामिनेशन में पास किया था उनमें से 80% आइसोलेशन ट्रेनिंग में चले गए थे, इसीलिए उस साल 6 स्वॉर्ड की कंपटीशन स्किप कर दी गई और इसी वजह से एकेडमी पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। युवान के अलावा जो 70 स्टूडेंट आइसोलेशन ट्रेनिंग में गए थे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और बाहर आ चुके थे, लेकिन उनमें से 40% ट्रांजेक्शन मास्टर लेवल हासिल नहीं कर पाए थे। 2 साल और 4 महीने बाद चैप्टर अपना मिवान चेन पे शिफ्ट होता है, जो यंग मास्टर पहले जितना 5th एग्जामिनेशन सील्ड डिमोनिक चेंबर क्लियर कर चुका था। 2 साल और आता है, महीने हो गए और गियोंग और चियोन स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर, चग सामा वॉरियर डांस का, ग्यूमा डांसिंग पाम सेक्ट का, वोंगल और डीमन फर्स्ट का, बेग्गी प्योर सेक्ट का, ये सब पास हो जाते हैं। 5th एग्जामिनेशन पास कर ली, जिसे टोटल पास हुए स्टूडेंट की संख्या 6 हो गई। उनके अलावा सील्ड डिमोनिक चैम्बर को चैलेंज करने वाला भी से 7, लेकिन उनमें से कोई पास नहीं हो पाया। उनमें से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई, जिस वजह से बाकी स्टूडेंट चैलेंज करने से ज्यादा कंटिन्यूस हो गए। तीसरे साल 6 स्वॉर्ड के लिए एक और कंपटीशन हुआ। सबने अपनी स्किल आइसोलेशन ट्रेनिंग से इम्प्रूव की थी, जिस वजह से इस बार युवान के सारे फॉलोअर्स ने कम्पीट किया। इसने पूरा पलट कर रख दिया। वांगुल को फर्स्ट स्वॉर्ड था, गियोन में सेकंड था, बेग्गी थर्ड था, शोंगवू फोर्थ था, सचेंगवू 5th था और उवेंजा 6th था। और 1 महीने बाद हो चुका था, मतलब 1 महीना बीत चुका था, हम अभी तक नहीं आए हैं। लगता है ग्यू और हाओ बैंग ने फिर वहां चले गए हैं। ओ, तो फिर हमें भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में जाना चाहिए। पर मैं खुश नहीं हूँ, वो कम से कम 7 जा रहे हैं, फिर भी वो सिर्फ 2 हैं। मैं थोड़ी चिंता कर रहा हूँ। ग्यू एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर है, मुझे नहीं पता क्यों चिंता करना चाहिए। खासकर मुझे चिंता करने की जरूरत ना है, पर मिनर पिस्टूट की कॉम्पिटिटिव ज्यादा फोर्स होती है। बेग्गी, क्या ग्योंग जेन और तुम्हें कल कॉन्फ्रेंस ऑफर नहीं किए थे क्या तुम्हें लगता है मैं जाकर उसका प्रिक कर ज्वाइन कर लूँ क्या? ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि क्या कल उन्होंने कुछ खास ट्रिक नहीं अपनाया तुम पे? वांगिल सही कह रहा है, ग्योंग और शैम्पियन चैन से अलग नहीं है, कौन जाने उसके पास कितने ब्रूटल ट्रिक्स हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता इसीलिए हमेशा ग्रुप में घूमते हैं? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन बुरा एहसास हो रहा है। हम चलकर उन्हें देखते हैं। आइसोलेशन ट्रेनिंग सेंटर में तुम लोग यहाँ वापस लेके आने का सोच रहे हो? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दफा हो जाओ। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्यों नहीं तुम सीरियसली मेरे ऑफर को कंसिडर करो ग्यू? मैं तुम्हारी ऑफर बार बार मना कर चुकी हूँ। मेरे पास पहले से ही यंग लॉर्ड है जिसे मैं सर्व करती हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम जानती हो, मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक यूजफुल मिनर हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। तो ये कैसा रहेगा, तुम और मैं आपस में ड्यूल करें और अगर हम जीत गए तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लाता हूँ।